चलिए, तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपको इस तरह का 2x + 3y = 5 या फिर 7x + या फिर -3y = 4, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो ये बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ x and y, the value of x and y which simultaneously satisfied both the equation का मतलब पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ x एंड y, माने x और y का वैल्यू एक ऐसा x का वैल्यू और y का वैल्यू जो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। तो हम जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, x = 1 और y = 1 रख लीजिए, तो पहला को भी सेटिस्फाइड कर देगा और दूसरा को भी सेटिस्फाइड कर देगा। देखिएगा ध्यान से, x का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 अब +3 एकम 3 तो 5 आ जाएगा ना, सेटिस्फाइड कर गया। इसमें डालिएगा तो 7 एकम 7 3 एकम 3 4 आ जाएगा ना। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन x = 1 और y = 1 हुआ। इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अब सोचिएगा कि कोई और भी सॉल्यूशन x और y का हम एक साथ डाल दे तो सेटिस्फाई कर दे तो नहीं आएगा। एक को सेटिस्फाइड करेगा तो दूसरे को नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि पहले इक्वेशन को वो x का वैल्यू और y का वैल्यू सेटिस्फाइड कर दे, लेकिन हो सकता है वो x y हो सकता है नहीं होगा ही कि x और y का वही वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि मात्र यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड से, या फिर आपका सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझा है। ये L से लीनियर समझिएगा, मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ, लेकिन बेसिकली जितने भी मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो अब हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम x और y का वैल्यू ये निकाल लिए, कैसे ये x और y का वैल्यू निकाल लिए। तो इसको मिटा के अब हम वो लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है ये सॉल्व करने का इतना मेथड है। देयर आर 5 मेथड्स कर सकते हैं हम लोग। देयर आर 5 मेथड्स, माने इस तरह का जो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि a1 b1 c1 a2x + b2y + c2y = 0। आपको पता है कि a1 b1 की जगह पे चेंजिंग हो सकता है इधर उधर। देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना, क्योंकि a1 b1 c1 तो एनी रियल नंबर होता है। तो उसका पहला मेथड है सॉल्व करने का एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन के द्वारा एलिमिनेट करके, या बाई ये लिखना भूल जाइए, माने एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर ये भी कर सकते हैं मेथड 2 एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा मेथड है बाय ग्राफिकली, और पांचवा मेथड है बाय मस्त ट्रिक। एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो तुरंत क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और ये शायद हम लेक्चर वीडियो पार्ट 1 में बताए भी हैं। और ये कैसे ये ट्रिक अपनाया गया, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ था, कैसे ये सोचा गया कि ऐसे करने पे आंसर आ जाएगा, वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग पहले मेथड 1 सीख रहे हैं इसको सॉल्व करने का, फिर मेथड 2, फिर मेथड 3, फिर मेथड 4, फिर मेथड 5। ठीक है ना। तो सबसे पहला मेथड अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं मेथड 1 एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें नाम से क्लियर है कि एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है डिसअपीयर करना, गायब करना। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना।
तो नाम से क्लियर है, क्योंकि बाद में अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए, लेकिन मेथड यूज करिए बाई सब्स्टिट्यूशन। इसको बाई सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं केवल, कि बाई सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व करिए। तो आप वो चारों मेथड से सॉल्व करिएगा तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रहे। तो इसीलिए हर एक मेथड को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बोल सकता है कि आप इसे इसी मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो और बोलता भी है। तो अब देखते हैं कि क्या है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम क्या बताया आपको कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझना है कि कोई ना कोई चीज़ को पुट करना है। अब पुट करना है मतलब पूरा स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा। आपको दो इक्वेशन दिया है, आपको दो इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 5 और एक इक्वेशन दिया है 7x - 3y = 4। आप क्या करिए, x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए इक्वेशन 1 से, है ना। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए, या फिर y का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर दूसरे इक्वेशन से x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए, पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या y का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए और पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कुछ भी कर सकते हैं आप, बस यही ध्यान रखना है कि कोई x का वैल्यू या y का वैल्यू आपको निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो चलिए पहला इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं 5 - 3y, 3y को उधर भेज दिए। तो x बराबर क्या आएगा हमारा 5 - 3y/2। तो x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y दिख रहा है, x बराबर y के टर्म में कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, y के टर्म में दिख रहा है। इस x के वैल्यू आप दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दीजिए। तो दूसरा इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन पहले वो लिखिए। तो 7x है - 3y है बराबर 4 है। बस इस इक्वेशन में जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 5 - 3y/2 रख लीजिए। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो यहाँ 7 और x के जगह पे आप क्या रखिए 5 - 3y और डिवाइडेड बाई 2, और पहले से माइनस है 3 है, y है बराबर है 4 है। इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यानी कि मात्र x के जगह पे आपको ये लिखना है 5 - 3y/2, बाकी जैसे है वैसे ही पुट कर देंगे। अब इसका ना काम कीजिए, 7 से 2 से तो कटेगा नहीं, तो अंदर गुना करिए। अब कैलकुलेशन करना है, 7 × 5 = 35, 7 या 21y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 बराबर 4। अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका 2 आएगा, यहाँ तो कट जाएगा ना, तो 35 - 21y और माइनस 3 दूना के 6y बराबर 4। अब इस 2 को बराबर को उधर भेज दीजिए और 21y और 6y को जोड़ दीजिए, 27y होगा। यानी कि 35y - 27, सॉरी 35 तो अकेले था, 21 और 6 27, तो 35 - 27y = 4 दूना के 8, क्योंकि 2 इधर आएगा। अब 27y को उधर भेज दीजिए, 8 को इधर लेके आइए, तो 35 - 8 बराबर 27y। 35 जहाँ थे वही है। अब 35 में से 8 घटेगा तो 15 में से 8 गया 7 और ये 2 हो गया बराबर 27y। अब y को अकेला करने के लिए 27 को इधर भेजिए तो वो डिवाइड में आएगा, तो आप देखेंगे कि y बराबर कितना आया 1। अब y बराबर 1 आ गया सब्स्टिट्यूट करने से। अब उस y के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में से डाल दीजिए, क्योंकि इसमें x डायरेक्ट निकल रहा है। चाहे तो आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं तो भी x आएगा, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करिएगा तो भी आपका x आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन 3 में डायरेक्ट हमको x बराबर नज़र आ रहा है, तो हम इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाई करेगा x बराबर 5 - 3y है शायद बाई 2। तो हम लिख सकते हैं 5 - 3 × 1/2। तो 5 में से 2 गया 2/2 यानी कि 1, तो x बराबर भी 1 आया। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे, तो आंसर में याद रखिएगा लास्ट में जो आंसर आएगा उसको ऐसे लिखिएगा x बराबर 1 y बराबर 1।
इसको एक रेक्टेंगल में घेरिए और यहाँ आंसर लिखिए। केवल x लिख के आंसर नहीं लिखना है, केवल y लिख के आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि इसका आंसर x और y दोनों का वैल्यू एक साथ होगा। क्योंकि एक डालिएगा तो सेटिस्फाइड थोड़ी हो जाएगा, y भी तो वेरिएबल है उसमें। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं अब हम। यानी कि क्या समझे आप, मैंने समझे क्या आप कि पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकालिए, दूसरे इक्वेशन में डालिए, दूसरे इक्वेशन में डालते ही पूरा जैसे x का टर्म इन द y निकाल लिए और दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे तो पूरा y में अब दिखेगा। तो जब पूरा y में दिखेगा तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ LHS RHS करने से आ जाएगा। y का वैल्यू आने के बाद उस y के वैल्यू को जब इसमें हम डालेंगे तो ये y का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y है, वो भी आ जाएगा। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं जैसे क्लियरिटी आ जाए आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो क्या कहते थे कि x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए किसी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से चाहे इक्वेशन 2 से, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हल्का लग रहा है कि इक्वेशन 2 से निकालना, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 से x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y का भी निकाल सकते हैं, आपका मन है। तो चलिए हम इसमें y का वैल्यू ही निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ x। तो दूसरा इक्वेशन से इम्प्लाई कर सकते हैं हम लोग y बराबर -3 - x, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। x को उधर भेज दिए, अब इस y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ध्यान से देखिएगा, अगर आप 2 से इम्प्लाई किए हैं तो 1 में डालिएगा, 1 से इम्प्लाई किए होते मैंने दूसरे इक्वेशन, पहले इक्वेशन से y का वैल्यू निकाले होते तो दूसरे में डालते। मैंने उल्टा करना है, जिससे निकालिएगा उसमें नहीं डालिएगा, दूसरे वाले में डालिएगा, ठीक है। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 अब क्या है एक्चुअली, तो इक्वेशन 1 है आपका 3x + 2y = -4। तो आपको क्या करना था, y के जगह पे -3 - x रखना है, तो बाकी रहेगा वैसे ही, जैसे 3x है, प्लस है, 2 है, y के जगह पे आपको क्या रखना है, -3 - x। तो 2 y के साथ गुना में था, तो y के जो वैल्यू है उसमें भी गुना आएगा, = -4। अब क्या करें, इसको गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस 3 दूना के 6 - 2x = 4 -4। x और ये x मिल के कितना हो जाएगा, x बराबर -4 + 6, यानी x का वैल्यू आपका 2 आ गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट x = 2 इन इक्वेशन 3 मान लीजिए। आप किसी में पुट कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर अब 3 मान रहे हैं तो 3 में पुट कीजिए। आप 1 में भी पुट करके देखिएगा, 2 में भी पुट करके देखिएगा और 3 में भी पुट करके देखिएगा। जो वैल्यू y का आएगा वही आएगा, सबसे अलग अलग नहीं आएगा। y बराबर -3 - x, इसमें डालने से जो आएगा x का वैल्यू वही मतलब जो एक y का वैल्यू आएगा, एक्चुअली जो वैल्यू y का आएगा वो इक्वेशन 1 से भी निकालिएगा चाहे इक्वेशन 2 से निकालिएगा, वही आएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर लिखते समय ऐसे x बराबर 2, y बराबर -5 और ऐसे बॉक्स करके ये आंसर लिख देंगे। तो आप, हमें लग रहा है कि ये बात आप समझ गए कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि या x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल लीजिए और जिस इक्वेशन से निकाले हैं उसके उल्टे वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, मतलब जिससे निकालें उसमें नहीं, दूसरे वाले इक्वेशन में डालिए और वो बन जाता है एक वेरिएबल में क्वेश्चन। जैसे जैसे ही हम इक्वेशन 1 में y का वैल्यू ये डालें तो ये पूरा का पूरा x में वेरिएबल में बना, तो x बस अकेला वेरिएबल बच जाता है तो निकल जाता है। फिर इस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 या 2 या 3 किसी में भी करिएगा तो आंसर आपका y बराबर -5 ही आएगा। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू
आप चेक भी कर सकते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। जैसे x बराबर 2 आया है आपका, तो इसमें 2 डालते हैं, तो 3 गुने 2 प्लस 2 गुने y का वैल्यू आपका -5 है, तो जहाँ देखिए तो -4 आ रहा है कि नहीं, तो 3 दूना के 6 -10 आ रहा है। दूसरे इक्वेशन में डाल के देखते हैं, तो दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू प्लस है और y का वैल्यू -5 है, तो आप प्लस माइनस माइनस कीजिएगा ना, तो देख ही रहे हैं कि -3 आ रहा है, तो सेटिस्फाइड भी कर रहा है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड, या उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।